तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से पढ़े हम लोग का ई कॉमर्स। तो सबसे पहले ई कॉमर्स का हम लोग सिलेबस जानते हैं और टेंशन मत लेना सर, इसमें 40 मार्क्स में अच्छा से अच्छा कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को लग जाए, जितना हम बताएंगे थोड़ा देख लेना। सर सिलेबस ऑफ ई कॉमर्स क्या है, इसमें 5 चैप्टर डाला गया। पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। पहला चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, जो 10 मार्क्स का है। यही सबसे बड़ा चैप्टर है और ये सबसे ज्यादा मार्क्स यही है। उसका सर सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बट कोशिश करेंगे आज ही 2 क्लास में उसको खत्म करें। तो इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स 10 मार्क्स का है। सर दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप, और दूसरा का सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो 8 मार्क्स का है। ये मार्क्स मिस हुआ, 8 मार्क्स का क्लियर है। सर नेक्स्ट थर्ड चैप्टर भी 8 मार्क्स का, जिसका नाम क्या है, डिजिटल पेमेंट, 8 मार्क्स। ठीक है सर, उसके बाद का इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग 8 मार्क्स का, एंड लास्ट क्या आपका न्यू ट्रेंड इन ई कॉमर्स 6 मार्क्स का। टोटल आपका 40 मार्क्स का चैप्टर है। समझ में आया? जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स कौन है, पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स 10 मार्क्स का है। सर ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे और इसका एमसीक्यू ऐप में अपलोड हो जाएगा, फिर वहीं से उतना कर लेना एमसीक्यू, आपका काम बन जाएगा। काम सर अच्छा आपका स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है तो सर चलते हैं, सिलेबस में कोई डाउट है ना? तो आते हैं सर पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम क्या बताया बताओ, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, जो कितने मार्क्स का बताओ, 10 मार्क्स का है ना? यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं देता होगा ऑनलाइन, 10 मार्क्स का है। क्लियर है? चालू करें हम लोग। तो सर चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। तो सर इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स है, तो सबसे पहले तो जानेंगे ई कॉमर्स क्या है। और सर ई कॉमर्स से एक ही क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन तो जरूर उठता है हर साल, आप ईयर का पेपर में देख लोगे। तो सर सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ई कॉमर्स। आज सर ये तो एमसीक्यू पेपर है, तो आपसे तो व्हाट इज ई कॉमर्स पूछेगा नहीं, तो सर क्या पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा। कैसे पूछेगा, तो पहले समझते हैं ई कॉमर्स क्या है। तो थोड़ा सुनो सर, ई कॉमर्स का डिफिनेशन क्या, थोड़ा ठीक सब। सर हम लोग फिजिकल बिजनेस करते कि नहीं सर, जैसे सर हम लोग न्यू मार्केट में जाते कपड़ा खरीदते हैं, तो जो बंदा कपड़ा बेच रहा है वो फिजिकल बिजनेस कर रहा है गारमेंट्स का। सर हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो सर मोबाइल दुकान में जो मोबाइल बेच रहा है वो फिजिकल बिजनेस कर रहा है, किसका, मोबाइल का, है कि नहीं? तो सर फिजिकल, किसी भी तरह का फिजिकल बिजनेस को, जैसे यार देखो, अगर आपको गाँव जाना है तो सर आप जाके प्लेटफॉर्म में जाके टिकट कटा सकते हो कि नहीं, ये फिजिकल परचेस हुआ। सर आप बताइए, अगर आपको मेरे को पेमेंट करना है या किसी को पेमेंट करना है तो कैश पेमेंट कर सकते हो कि नहीं, ये कहोगे फिजिकल। तो यहां बोलने का मतलब है जो फिजिकल बिजनेस है उसको इंटरनेट के थ्रू में करेंगे, उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स। सिंपल, सेम बिजनेस। सर फिजिकल जो हम लोग बिजनेस करें, सेम बिजनेस को अगर हम लोग इंटरनेट के जरिए से करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। तो सर फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल का होता है ना, फिजिकली क्या होता है, बायर और सेलर क्या करता है, मीट करते हैं। और सर ई कॉमर्स में क्या करता है, जो बायर सेल करता है उसका कोई फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता है। पहले 2 बात क्लियर हुआ, पहले इस बात को समझते हैं। क्या लिखे देखो सर, ई कॉमर्स मीन्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है सर, ई कॉमर्स का मतलब होता है कि सर बिजनेस करना, क्या बिजनेस करना है ना, कैरिंग आउट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सब बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है, कैसे, ओवर अ इंटरनेट, है ना, यहाँ फुल स्टॉप, जस्ट लाइक इन अ कन्वेंशनल बिजनेस। जैसे कन्वेंशनल बिजनेस होता है, उसी बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर कर लेंगे, वही कहलाता है ई कॉमर्स। बोले ई कॉमर्स का डिफिनेशन क्लियर हुआ, आगे बढ़ सकते हैं। सर ई कॉमर्स में क्या होता है, जो सेलर, जो बायर होता है और जो सेलर होता है वो फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करता है, तो लिख सकते हैं देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। सर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, किसके बीच में, सेलर एंड बायर के बीच में, सिंस परचेस आर डन ऑनलाइन, इसमें सारा परचेस उससे जो होता है वो ऑनलाइन होता है। क्लियर हुआ? सर कुछ एग्जांपल बताइए। आप बताइए, आप लोग परचेस करते हो कि नहीं फिजिकली, वही हो गया ऑनलाइन परचेस कर लिए तो इसका एग्जांपल हो गया। आप बताओ पेमेंट करते हो कि नहीं फिजिकली, बिल्कुल, जब ऑनलाइन पेमेंट करो तो इसका एग्जांपल हो गया। बताओ आप टिकट परचेस करते हो कि नहीं, ऑनलाइन टिकट परचेस कर लो आजकल, तो हो गया ई कॉमर्स। सर इसी तरह हम लोग बताओ बैंकिंग करते कि नहीं, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते, पैसा निकाल सकते हैं, सर वो इंटरनेट के जरिए भी करते हैं, वो हो गया ई कॉमर्स। तो सर इसका एग्जांपल में क्या कहा है, इसका एग्जांपल में देयर आर सम एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स आर, फर्स्ट वन ऑनलाइन शॉपिंग, फिजिकल शॉपिंग नहीं होगा, बात ऑनलाइन मतलब नेट के थ्रू। दूसरा का बताया ऑनलाइन पेमेंट, उसका इंटरनेट बैंकिंग, एंड लास्ट वन क्या, ऑनलाइन टिकट। समझ में आया? तो सर ई कॉमर्स क्या है, जो फिजिकल बिजनेस है उसको इंटरनेट पर, बार बार बताइए, इंटरनेट पर जो हम लोग करते हैं उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स। सर ई कॉमर्स में क्या होता है, बायर और सेलर का होता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करता है। सर एग्जाम्पल का बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, कुछ लिखे, केवल का जो फिजिकल काम करते हो उसी को ऑनलाइन लगा दो तो हो गया ई कॉमर्स। जैसे आप फिजिकली शॉपिंग करते हो कि नहीं, बट ऑनलाइन शॉपिंग कर लो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, ई कॉमर्स का बिजनेस हो गया, पढ़ेंगे आस्ते आस्ते। आप सर जनरली पेमेंट करते हो कि नहीं, सर आजकल आप लोग भी मेरे को पेमेंट कहाँ करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो,
वो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल हो गया, बट फिजिकली जो पेमेंट करे वो फिजिकल पेमेंट हुआ। इसी तरह बैंकिंग करते हो कि नहीं सर, बैंक में जाके पैसा जमा करते हो, विड्रॉ करते हो सर, घर बैठ के आदमी करता है, वो हो गया इंटरनेट बैंकिंग। जैसे एसबीआई का योनो हो गया, योनो ऐप सब ऑनलाइन हो रहा है कि उससे। इसी तरह ऑनलाइन टिकट, सर आजकल ऑनलाइन टिकट घर बैठ के टिकट करा लिया, पहले सर सुबह जाके 4 बजे लाइन लगाना पड़ता था, अभी का घर बैठ के सब हो जा रहा, इवन तत्काल भी हो जा रहा। समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं सर। तो इसका मतलब ही हुआ, अब ठीक से सुनिएगा, जनरल डेफिनेशन हुआ जो भी फिजिकल बिजनेस जब हम लोग इंटरनेट के बेसिस पर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। बट अगर ई कॉमर्स का डेफिनेशन बनाया जाए तो देखा जाता है सबका पर्सपेक्टिव क्या है, किस नजरिया से देख के बना। तो जनरली हम लोग ई कॉमर्स का डेफिनेशन जो है 4 पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया। सर कितने नजरिया से बनाते हैं? ई कॉमर्स का डेफिनेशन क्यों बताइए, जनरल डेफिनेशन हुआ। हम लोग अब पर्सपेक्टिव देखेंगे। ई कॉमर्स इज डिफाइंड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसका डिफाइन किया गया है। सर पहला पर्सपेक्टिव का कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, सर दूसरा का बिजनेस पर्पस पर्सपेक्टिव, क्या पढ़ेंगे, बिजनेस पर्पस पर्सपेक्टिव। सर तीसरा का सर्विस, तीसरा क्या बताओ, सर्विस पर्सपेक्टिव, क्या बोलेंगे, तीसरा का सर्विस पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट वन क्या, ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। तो सर इसका जो डेफिनेशन है कम्युनिकेशन का नजर से भी इसका डिफाइन किया गया। बिजनेस इसलिए बहुत स्टूडेंट बोलता है सर बुक में डिफरेंट कौन सा याद करें, आपको थोड़ा सा सबको रीड करके रखना है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पर्सपेक्टिव से ये डिफाइन किया गया बस में। बट ये जो डिफिनेशन ये कौन कॉमन डिफिनेशन है। सर ई कॉमर्स बिजनेस क्या है, सर फिजिकल बिजनेस को जब हम लोग इंटरनेट के जरिए करते हैं उसे बोलते हैं क्या, ई कॉमर्स। बट इसका डिफाइन कितने व्यू से किया गया, कितने पर्सपेक्टिव से किया गया, 4। सर कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, उसका सर्विस पर्सपेक्टिव एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। तो सर सबके हिसाब से एक एक करके डिफिनेशन याद करते हैं। आगे बढ़े, जल्दी से इस पेज को रीड करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको डाउट है तो बोलिएगा, जल्दी एक बार रीड करिएगा। चलो हो गया। सर इसमें क्या याद रखना है, हम लोग जब फिजिकल बिजनेस को इंटरनेट में करते हैं, कैरी आउट द बिजनेस ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। सर यहाँ क्या होता है, बाय और सेलर फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करता है ना। जनरली इसका एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो फिजिकल एग्जांपल केवल उसमें ऑनलाइन लगा दे। क्यों, ऑनलाइन करने के लिए आपको इंटरनेट जाना पड़ेगा और जो इंटरनेट के जरिए होता है उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। बट ई कॉमर्स का डिफिनेशन बहुत सा अलग अलग व्यू के हिसाब से डिफाइन किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव। सर कौन का, पहले हम लोग अभी बताया क्या, पहले बोले हम लोग कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, कम्युनिकेशन के हिसाब से, दूसरा बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, तीसरा सर्विस पर्सपेक्टिव एंड ऑनलाइन। सर इसको क्या करना, एक दो बार रीड करना जो अभी बताने यार, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। तो सर आते हैं नेक्स्ट पेज में, पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके हिसाब से बताओ, कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, देखो अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव के नजर से देखें तो ई कॉमर्स को कैसे डिफाइन किया, बोला ई कॉमर्स इज द डिलीवरी, कम्युनिकेशन करना, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से इंफॉर्मेशन डिलीवरी होता है, जैसे सर हम लोग फोन पे माने व्हाट्सएप से कर रहे है ना। दूसरा प्रोडक्ट एंड सर्विस, पेमेंट ऑफ वोट, टेलीकम्युनिकेशन चैनल, कंप्यूटर नेटवर्क, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सर आपको क्या याद रखना, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कौन सा नजर से इसको डिफाइन किया गया बताओ, ई कॉमर्स को कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से। पर जनरल डेफिनेशन क्या पहले बता चुके हैं, जिंदगी भर याद रखना, ई कॉमर्स किसको बोलते हैं, सर फिजिकल बिजनेस को जब हम लोग इंटरनेट के जरिए करते हैं। सर ये जो डेफिनेशन है कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, उसके बाद बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव। सर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हम लोग ई कॉमर्स को कितने पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर सकते हैं, 4। सर दूसरा क्या, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, क्या ई कॉमर्स इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सर एक टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है जो टुवार्ड, जिससे जरिए का होता है ऑटोमेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड वर्क फ्लो, जिसमें बिजनेस ऑटोमेटिकली काम होता है और वर्क अपने आप फ्लो होता है। जैसे सर रात को बैठ के तुम अमेजन में सामान खरीद लेती हो, तो क्या रात को जागा हुआ है इंसान, एप्लीकेशन के जरिए होता है कि नहीं। बट ये सब कहा था फिजिकल पॉसिबल नहीं था। अगर रात को आपको खाने की इच्छा हो तुम कहाँ जाओगे, किंतु आज तुम रात को 2 बजे भी खाने की इच्छा हो तो आपके पास जोमेटो है, घर में आ जाएगा खाना। तो क्या एक तरह का एप्लीकेशन हो गया बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से। इसका मतलब क्या, ऐप है, जो बोलते हैं ना जोमेटो का ऐप ओपन करो, तो क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये डेफिनेशन किसके बेसिस पर दिया गया बताओ, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव से। सर नेक्स्ट क्या है, सर्विस से। तो सर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सर्विस पर्सपेक्टिव, क्या ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज अ टूल, एक टूल है दैट एड्रेसेस द डिजायर ऑफ द फर्म का अपना डिजायर पूरा होता है, कंज्यूमर का पूरा होता है, और मैनेजमेंट का कट सर्विस कॉस्ट व्हाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विस एंड
इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी, जिससे सर्विस का होता है जल्दी होता है। ये किस नजर से बताएगा बताओ, सर्विस से। एंड लास्ट क्या बताओ, ऑनलाइन। तो सर ये लिखिए अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन पर्सपेक्टिव, सर ई कॉमर्स क्या है, प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट और अदर ऑनलाइन सर्विस। सर इसको याद नहीं करना है, 3 बार 4 बार रीड कर लेना है, कुछ दिन बाद एग्जाम में आराम से देखो टिक मार दोगे। अब आते हैं सर अभी तक क्या बताया, अभी तक ई कॉमर्स के बारे में बताया, जब हम लोग कैरी आउट करेंगे फिजिकल बिजनेस को ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। सर ई कॉमर्स में बायर सर आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करता है। सर इसका एग्जांपल ऑनलाइन परचेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन टिकट और इंटरनेट बैंकिंग। किसी भी काम को ऑनलाइन कर दो। सर ऑनलाइन एजुकेशन, आजकल जो पढ़ा वो ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गया। सर पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे फिजिकली, आज हम लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। ये क्या हो गया, ई कॉमर्स का एग्जाम्पल हुआ, समझ में आ रहा है। सर ई कॉमर्स को हम लोग कितने पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर सकते हैं, 4। पहला कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, दूसरा बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, तीसरा सर्विस पर्सपेक्टिव, चौथा ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। और सर इस ई कॉमर्स पर देखना, हम लोग जैसे कंपनी लॉ पढ़ रहे, तो कंपनी लॉ किसको रेगुलेट करता है, सर कंपनी को, नहीं तो अपने आप कैसे काम करेगा। वैसे बिजनेस लॉ भी पढ़े, पार्टनरशिप एक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब पढ़े कि नहीं। इसी तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी तो कोई ना कोई लॉ कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। उसका नाम है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो अगर आपसे बोले कि ई कॉमर्स को कौन सा एक्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है, तो आप बोलोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, है ना। जैसे हम लोग कंपनी एक्ट 2013 बोलते हैं, है ना, कंपनी एक्ट में नंबर कम नहीं आना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बोले, इतना मेहनत की है, ठीक है। तो सर इसी तरह इसमें कौन एक्ट करता है, इन इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, है ना, गवर्न्स द बेसिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स पर एप्लीकेबिलिटी है। मतलब सीधा बोलेगा ई कॉमर्स पर कौन सा एक्ट गवर्न करता है या रेगुलेट करता है, तो हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सर ई कॉमर्स का बेसिक बात खत्म। क्या याद रखना समझ में आया, तो जिसमें से कुछ कुछ बात याद रखना है, एक बार रिमाइंड करो फिर आगे बढ़े। क्लियर हो रहा सबको, ऑनलाइन को डाउट, ज्यादा करके सब आज ऑनलाइन ही भरा हुआ है, एक बार देख लीजिए। अरमान एंड डॉली आप लोग से रिक्वेस्ट करते वीडियो ऑन करके क्लास किया करो। क्लियर हुआ, बड़े आगे। सर क्या याद करना है, देखो टू द पॉइंट। फिजिकल बिजनेस को इंटरनेट में करते ई कॉमर्स। सर बायर और सेलर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल में बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन टिकट और इंटरनेट बैंकिंग। सर पर्सपेक्टिव क्या, 4। सर 12 बोले आपको याद हो जाएगा, 4 है पर्सपेक्टिव। पहला कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, ऑनलाइन पर्सपेक्टिव और सर्विस पर्सपेक्टिव। आगे पीछे थोड़ा चारों का डिफाइन, ये जो है 2-3 बार रीड कर लेना, है ना। बाई चांस कभी या तो टफ क्वेश्चन के लिए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सर याद करें 90% चांस नहीं आएगा, 1% आ ही सकता है। अगर आपको 40 में 40 लाना है तो इस तरह का भी आपको अटेम्प्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सर मेरा कोशिश आपको 40 में 40 लाना, और आपको लगता नहीं टी पार्ट को छोड़ देना, फिर नीचे वाला पार्ट याद कर लेना। सर क्या हमारा ई कॉमर्स पर कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आगे बढ़े, चलिए सर अब आते हैं टाइप ऑफ ई कॉमर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। यहां तक किसी को प्रॉब्लम आते क्या बताओ। अच्छा उससे पहले फीचर्स पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं। अच्छा फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, है ना। इससे कभी कभी पेपर को टफ बनाने के लिए दे देता है, बताओ इसमें से कौन एडवांटेज नहीं है, कौन डिसएडवांटेज नहीं है, बताओ ई कॉमर्स का फीचर्स कौन है। तो ये क्वेश्चन जिसके पास लग रहा है नहीं पढ़ पा रहे अभी तक, सर वो बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं किया, अभी तक कंपनी लॉ उसके पास बचा हुआ है, तब इस सब चीज को इग्नोर कर दे। बट जिसको लगता है सब कंप्लीट है, 40 में 40 ना, इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेगा। सर क्या फीचर्स है, थोड़ा देखते चलो। अगर ई कॉमर्स फीचर्स का मतलब, सर अगर ई कॉमर्स इस बात उसमें रहेगा। सर ग्लोबल रिस्क, क्या बता ग्लोबल रिस्क। सर ई कॉमर्स ऐसा है पूरा ग्लोबल रिस्क तक है। सर आज यहाँ पढ़ा रहे हम, पहले यहाँ का बच्चा लोग पढ़ता था, सर आज यहाँ बैठे हावड़ा का स्टूडेंट हमसे पढ़ रहा है ना। ये देखो ऑनलाइन इतना स्टूडेंट है, सर कोई दमदम को वहाँ है, कोई वैरायटी के पास है, कहीं ना कहीं तो पढ़ रहा। इसका तरीका है ग्लोबल रिच हो चुका, यहाँ बैठ के हम लोग कहीं से भी पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन कर रहा कि नहीं, ऑफलाइन आप यहाँ है, ऑनलाइन भी देखो वहां बैठा हुआ है, सब अपने घर में। समझ आई, पहला फीचर। सर दूसरा फीचर क्या है, नॉन कैश पेमेंट इसमें होता है। क्या होता है बताओ, नॉन कैश पेमेंट। पहले फिजिकल पेमेंट करना पड़ता था, सर ये कोरोना आके तो इसको और बढ़ा दिया, कॉन्फिडेंस ला दिया, टच करेंगे डर लगे भैया पहले पेमेंट कर दो। क्लियर है। सर क्या है 24/7 इसका फैसिलिटी मिलेगा। आज बताओ आप रात में जाके वीडियो देख लेती हो, है ना, रात को 2 बजे भी मेरे को चला के बाबा सुन रही हो, हम सोए हुए होंगे। पहले ये फैसिलिटी माने जब मर्जी तुम हमको कहीं भी चला के वीडियो देख ले रही हो। कोई कंसेप्ट मान लो कंपनी वाले जैसे खत्म हो गया, आपको कोई चैप्टर समझ फिर चला के अपना वीडियो देख ले रही हो,
तो इसका मतलब इसमें जो फैसिलिटी है 24/, जैसे सर स्विगी का बताया, आपको रात को खाने की इच्छा है, ऑर्डर दे दो। बट पहले रात को खाने की इच्छा तो क्या, जैसे हम लोग जब रात भर पढ़ते थे तो सोचते कहाँ जाएंगे खाना, तो उसमें क्यों होता था आजाद हिंद ढाबा थोड़ा जाओ। अभी क्या सर, बहुत सारे ढाबा बन गया और रात ही को चलता है बहुत सारा ढाबा। तो सर क्या 24/7, ये सब क्या सर 24/7 सर्विस अवेलेबल होता है। जैसे सर रात को भी आपको कपड़ा खरीदने की इच्छा है, अमेजन में बैठ जाओ, मोबाइल खरीदना रात भर बैठ जाओ, ऐसा जरूरी नहीं रात को नहीं खरीद सकते हो, नहीं, बट फिजिकल में ऐसा नहीं था। समझ में आ रहा है सब फीचर्स। सर पहला फीचर्स ग्लोबल रीच, दूसरा नॉन कैश पेमेंट, तीसरा 24। अच्छा ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, तो हम कुछ फीचर 5 बता रहे हैं। अगर वहां देखो 2 टोलर रहा, एक टोलर हम नहीं बताया, ऑल ऑफ दिस है, ऑल ऑफ दिस में दाग मारोगे, हो ही सकता है कोई फीचर्स को हम लोग बना ही सकते हैं। तो याद नहीं, ये पेपर ऐसा है थोड़ा सा अपनों को भी ब्रॉड माइंड बना के सोचना पड़े एमसीक्यू के हिसाब से। हो सकता है सर तो 2 बोले 1 नहीं ला रहा, अरे भाई फीचर्स 50 भी लिख दे, बट एक कॉमन फीचर आपको बता रहे, जब एमसीक्यू आएगा तो देखना वो 2-3 मिलेगा, 3-4 ऑप्शन में 2 दिया, लास्ट में ऑल ऑफ दिस दिया, तो तीसरा के लिए टेंशन नहीं लेना, मार दो वो होगा। इस सब क्वेश्चन में कहा ज्यादा करके जहां ऑल ऑफ दिस रहेगा उस क्वेश्चन को आप टिक मारना है ना। किसको ज्यादा करके टिक मारना बताओ, ऑल ऑफ दिस को। समझा पा रहे हम क्या बोले, आगे बढ़े। सर चौथा फीचर्स क्या है, इन्वेंट्री। सर इससे मैनेजमेंट इन्वेंट्री अच्छा होता है। जैसे देखना अमेजन में तुम परचेस करोगे, संग संग स्टॉक बताएगा अभी इतना स्टॉक है, ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो संग संग का होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। एंड लास्ट सर, लास्ट क्या है, लास्ट आपका है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सर ई कॉमर्स से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का रीच बहुत दूर तक हो गया। पहले हम लोग पोस्टर लगाएंगे तो इसी इलाका को पहचान होता था, या कोई कंपनी अपना बैनर लगाता तो इलाका में। आज सर यूट्यूब पर कुछ बोल दो तो पूरा इंडिया का पास फैल गया वो एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो सर ई कॉमर्स के जरिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का रीच क्या होती है, वाइड एरिया को कवर कर रहा है। तो सर 5 फीचर्स है। पहला ग्लोबल रीच, नॉन कैश पेमेंट, 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग। आपको एक पॉइंट याद रखना, इसके ऊपर हम कुछ कुछ पॉइंट लिख दे ताकि घर में पढ़ो तो आपको याद है, आगे बढ़ सकते हैं। सर एक बार रीड करते हैं, ग्लोबल रीच, नॉन कैश पेमेंट, 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सर और एक बार, ग्लोबल रीच, नॉन कैश पेमेंट, 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सबको याद हुआ होगा। और सर हम क्या बताया, सर 5 बताया, तीसरा में कुछ और रहा, चौथा में ऑल ऑफ दिस दिया, तो ऑल ऑफ दिस में टिक मारना। ठीक है, हम सर कौन सा फीचर बता रहे, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपके एमसीक्यू में 1-2 ऑप्शन में मिलेगा, और जहां 1-2 ऑप्शन में मिला और ऑल ऑफ दिस है, टिक मारना ऑल ऑफ दिस में। उसके लिए रोना मत, सर तो चौथा वाला बताया ही नहीं है ना। आगे बढ़े सर, सबके बारे में तो एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। आपको तो ऐसे समझा दिए ग्लोबल रिस्क क्या, नॉन कैश पेमेंट क्या, खाली थोड़ा रीड कर दे ताकि तुम लोग घर में रीड कर पाओ पॉइंट। सर पहला पॉइंट क्या बताया, पहला पॉइंट बताया ग्लोबल रिस्क, तो क्या लिखिए, अ सेलर थ्रू ई कॉमर्स। सर ई कॉमर्स के जरिए में आजकल सेलर कैन रीच 1000 टाइम्स मोर कस्टमर देन ही कैन रीच थ्रू अ फिजिकल शॉप में। जितना वो कस्टमर डील करता है उससे हजारों गुना करता होगा। सर आज चाहिए हम यहाँ 20 या 50 स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं, 100 स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं, किंतु ऑनलाइन हजारों बैठ जाओ क्योंकि अपने घर में बैठोगे, है ना। है तो वैसे ही सर ऑनलाइन बिजनेस जब होता था, एक दुकान में ढुका, 3 कस्टमर ढुका, 5 कस्टमर ढुका, तो बाहर हम खड़े रहेंगे, वो निकले तब हम परचेस करेंगे। आज सर ऑनलाइन कितना भी खड़े हो, एक ही समय में कितना आदमी परचेस करा, एक ही समय में टिकट कितना आदमी खरीद रहा। पहले का सर टिकट खरीदने आता तो लाइन लगाओ ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए, अभी ऑनलाइन हजारों आदमी एक साथ खरीद रहा। समझ में आए सर। नेक्स्ट क्या है, नो कैश। अच्छा इसमें एज प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, द रीच ऑफ द बिजनेस बिकम बिग टू, मैंने बिजनेस का रीच बहुत ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट नॉन कैश पेमेंट। सर क्या है, ई कॉमर्स इनेबल्स द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। सर ई कॉमर्स क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी देता है, डेबिट कार्ड का फैसिलिटी देता है, स्मार्ट कार्ड का फैसिलिटी देता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर देता है भाया बैंक, और अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसे पेटीएम, फोन पे, अमेजन, जिससे क्या होता है इसमें नॉन कैश पेमेंट हुई है, इसमें कोई पेमेंट देने का जरूरत, लिक्विड कैश देने का जरूरत नहीं। समझ में आ रहा क्या बोले सर। नेक्स्ट लेट से ज्वाइन करते हैं, जबकि हम ग्रुप में लिख दिए कि 7 बजे क्लास चालू होगा। चले सर नेक्स्ट है 24/7 ई कॉमर्स ऑटोमेट्स द बिजनेस इंटरप्राइज को ऑटोमेट चलाता है, एंड द वे दे प्रोवाइड सर्विस टू देयर कस्टमर, इट इज अवेलेबल एनी टाइम एंड
एनीवेयर। जैसे हम बोले सर आपको अगर अमेजन से कोई सामान खरीदना है आप किसी वक्त खरीद सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर, इस सब थोड़ा सा आप पॉइंट पढ़ लोगे, ठीक है? इसको रीड करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो सर हम लोग स्टॉक आसानी से, तुम अमेजन में जाओ, अगर कोई सामान नहीं है तो वहां लिखे नो स्टॉक, आप उसको परचेस करो तो खरीदा ही नहीं, क्योंकि उसके पास नहीं है। तो सर का एक आदमी परचेस सनसनाहट हो गया। बट पहले फिजिकल का होता था, सर देख रहे है कि नहीं, उठेगा चढ़ेगा खुदेगा। बट ई का हो गया, आसानी हो जाता है। समझा पा रहे? तो सर ई कॉमर्स ऑटोमेट्स इन्वेंट्री से, ऑटोमेटिकली क्या करता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है। रिपोर्ट्स गेट्स जनरेट इंस्टेंटली, से तुरंत रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। जैसे एक बिक्री हुआ, खत्म हुआ, 10 पीस बचा, वो शो कर देगा कि अभी 10 पीस है। एंड व्हेन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिकम्स वेरी एफिशिएंट एंड इजी टू, अब ये सब मेंटेन करना आसानी होगी। सर प्रोडक्ट बिक्री होगा, हमको ऑटोमेटिक दिखाएगा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। और अगर उसमें सर मैनेजमेंट का सिस्टम डाल दे कि वो 10 पीस हो जाए तो मेरे को रिमाइंड कर मैसेज में, ताकि हमको परचेस करना, आपको रिमाइंड भी करेगा। बड़ा बड़ा कंपनी में ऐसा होने लगा। पहले का तो हमको गिनते रहना पड़ता था फिजिकली कितना बचा है। सर हम फिक्स कर दे, मान लो 100 पीस खरीद के लाए और उसमें ऐप ऐसा फिक्स कर दिया 100 पीस से जब वो 10 पीस होगा मेरे को रिमाइंड करेगा, तो हमको रिमाइंड कर देता हूँ, समझ गए? इसको ऑर्डर देना दोबारा। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट क्या सर? लास्ट है एडवर्टाइजमेंट का। सर अभी एडवर्टाइजमेंट ई कॉमर्स के जरिए में क्या वाइड एरिया को कवर कर सकती है। तो देखो कहा लिखे ई कॉमर्स इंक्रीजेस द रीच ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, का रीच बढ़ा दिया ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। इट हेल्प्स इन बेटर मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। सर ये प्रोडक्ट और सर्विस का बेटर मार्केटिंग मैनेजमेंट कर चुका। सर पहले फिजिकली करने के लिए क्या होता था? बैनर लगाना पड़ता था, पोस्टर लगना पड़ता था। अब देखना मैक्सिमम बिजनेस का पोस्टर बैनर लगाना बंद हो गया। सर किस में होने लगा? व्हाट्सएप, किस में? यूट्यूब, है ना, फेसबुक आजकल, क्योंकि मैक्सिमम आदमी यही यूज कर रहा। समझ में आ रहा सबको? तो सर ये रहा आपका फीचर्स जो 5 पॉइंट बताया, उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख दे, आप थोड़ा 2-3 बार रीड करो तो आपको रिकॉल हो जाएगा। और पॉइंट से भी समझ में आ रहा। तो सर क्या पढ़े? व्हाट इज ई कॉमर्स कंप्लीट एंड उसका फीचर्स। सर आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पर बार बता रहे फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज से तब क्वेश्चन बनेगा जो टफेस्ट क्वेश्चन होगा। समझ में आ रहा? तो अगर आपको कुछ स्टूडेंट को आप लोग में लग रहा है सर बिजनेस कम्युनिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि हम पहले पढ़ा चुके, कंपनी लॉ कंप्लीट हो चुका, उसको पढ़ो, नहीं हुआ तो इस पोर्शन को छोड़ दो, 1-2 मार्क्स छोड़ सकते हो। बट जिसको 40 में 40 ना, थोड़ा सा इसको रीड कर लेना, ठीक है? सर आगे बढ़ते हैं। सर मेरा कोशिश है 40 में 40 लाने का, और साथ में हम उस स्टूडेंट को भी समझा रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है। सर आप पढ़ेंगे एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ, तो सर फीचर से ही हम लोग को कुछ कुछ एडवांटेज मिल जा रहा है। सर क्या क्या एडवांटेज है? सर पहला एडवांटेज है एनहेंस कन्वीनियंस, आराम से कन्वीनियंस हो जा रहा है। जैसे हम रात को 1 बजे भी खरीद सकते हैं, हम लोगों के पास टाइम नहीं, सर सुबह से लेकर रात तक पढ़ा रहे, तो हम लोगों को सामान खरीदना तो आराम से ऑनलाइन रात को भी बैठ के हम लोग कर ले रहे, रात को पेमेंट कर दे रहे। हम लोग सर सीएससी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम रात को पेमेंट किए कल, क्या कि दिन में पढ़ाते रह गए, और नहीं करेंगे तो डेट चल जाए। फिजिकली हमको पहले जाना पड़ता था या किसी को भेजना पड़ता था। आज सर नेक्स्ट क्या है? सब थोड़ा सा पॉइंट याद कर लेना, आपको काम पड़े। अलाउ फॉर प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन करने में आसानी होता है। सर हम लोग अमेजन से कपड़ा खरीदे, चारों प्रोडक्ट सामने है तो हमको पता चला प्राइस कितना है, फिजिकली वैसा नहीं हो पाता था। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप लोग का इजी फंड रेजिंग फॉर द स्टार्टअप बिजनेस करने से, अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो यह क्या करता है? इजी फंड प्रोवाइड करता है। सर अगर हमको फिजिकली दुकान खोलना है तो सबसे पहले 35-40 लाख का दुकान खरीदना पड़ेगा, और हमको काबिलियत है सर हमको कोई प्रोडक्ट बनाने का, सीधा काकोड़ अमेजन का वेबसाइट में डाल दो, बस वहां से ऑर्डर है, तुम घर से बेचो। तो आजकल तो बहुत आदमी सर घर से सामान बना रहा, बहुत ऐसा रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट नहीं खोल रहा सर, घर में प्रोडक्ट बना रहा, खाली क्या किया, जोमेटो और ईमेल डाल दिया, देखना जोमेटो घर से लेता तुमको घर में भेज देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखना आप लोगों को कोरोना का समय हो रहा था ना, अपना घर से सामान बेच रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें इजी फंड रेजिंग हो गया टू स्टार्टअप के लिए। मतलब हमको थोड़ा सा फंड रिक्वायर्ड करेंगे, हम अपना वेंचर को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते। पर फिजिकली पहले ऐसा सर 20 से 25 लाख आपको दुकान में लगता था, आज आपके पास 1 लाख रुपया, बिजनेस चालू कर दो, जो प्रोडक्ट बनाते हो बनाओ, उसको डिजिटली डिजाइन करो, अमेजन से कॉन्टैक्ट करके उसका वेबसाइट में डाल दो, जो खरीदेगा खरीदेगा। सारा बुक आजकल बिक्री होता है कि नहीं? तो आज बुक मैंने हम किताब लिखेंगे तो हमको जरूरी नहीं कि दुकान खोलना है, हम वेबसाइट में डाल देंगे। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका कस्टमर रिच। सर ई कॉमर्स होने से कस्टमर रिच बहुत दूर तक पहुंच गया। सर पहले सर हम ही लोग पढ़ाते थे एरिया का पढ़ता था, अभी सर सारा जगह का आ रहा, दूर दूर का आ रहा बच्चा लोग। तो ऐसे पहले प्रोडक्ट खरीदता था सर राजस्थान में बिक्री होता था, आज तुम यहाँ बैठ कर राजस्थान से खरीद सकते हो।
दिल्ली का सामान खरीद सकते हो, मुंबई का सामान खरीद सकते हो, हाँ या ना, रीच बढ़ गया। एंड लास्ट सर, लास्ट क्या है, सेवलर पेमेंट। सर इसमें एक है कि डिफरेंट टाइप से पेमेंट कर सकते हो। सर अमेजन में देखोगे आप इंस्टॉलमेंट बेसिस के पे कर सकते हो, कैश में पेमेंट कर सकते हो, है कि नहीं। फिर सर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, फोन पे, पेटीएम, कितना सारा पेमेंट आ गया। पहले सर एक ही तो था, कैश निकालो दो, ई कॉमर्स के जरिए हुआ। समझ में आया? सर ये 5-6 पॉइंट है, 2 बार रीड करते हैं, पॉइंट को 3-4 बार रीड करना और रिटर्न फॉर्म थोड़ा सा देख लेना। सर क्या कहा, पहला इनहेंस कन्वीनियंस, allowance for the product and price comparisons, easy fund raising for the startup venture का नया बिजनेस चालू करना, कस्टमर रीच एंड सेवलर पेमेंट मोड। सर एक बार और, enhancing convenience, allows for the product and price comparisons, easy fund raising for startup venture, customer reach, several payment modes। याद हुआ होगा? 2 मिनट दे रहे, जल्दी से याद करो फिर आगे बढ़ते। चलिए हुआ, आगे बढ़े। सर पांचों के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, समझ में तो आ गया पॉइंट से, बट रिटर्न फॉर्म दें ताकि आपको याद करने में इजी हो। सर क्या पहला एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स में, पहला क्या बताया, इनहेंस कन्वीनियंस। सर क्या लिखे, कस्टमर कैन मेक ऑर्डर फॉर गुड्स एट देयर ओन। सर यहाँ कन्वीनियंस क्या, कस्टमर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑर्डर देता है, जब आपका फुर्सत हो, जो अभी हम बताए, एंड फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से देता, विदाउट हैविंग टू ट्रैवल टू द बिजनेस प्रेमिसेस। सर बिजनेस के प्रेमिस में जाना, आज हमको खाना है तो किसी रेस्टोरेंट में जाने का जरूरत नहीं है, सर ऑर्डर दे दो, घर सामान खाना पहुंच रहा, हम घर पहुंच गया, हो गया खाना, है कि नहीं, ये कन्वीनियंस हुआ। सर दूसरा, अलाउ फॉर प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन। क्या, व्हेन मेकिंग परचेज, जब आप ऑनलाइन परचेज करिएगा, कस्टमर वांट टू गेट द बेस्ट, कस्टमर चाहता है कि बेस्ट डील हो, तो सर ये क्या करता है, दे कैन ऑल्सो एंजॉय एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइक डिस्काउंट, कूपन, आइटम ऑन द सेल। होता ना कहीं कहीं अमेजन में आपके पास कूपन कोड है, डालो प्राइस और कम हो जाएगा, ये सब फैसिलिटी मिलता है। इजी फंड रेजिंग फॉर द स्टार्टअप वेंचर। सर नई बिजनेस करने के लिए ये इजी फंड हमको रेज हो जाता है थोड़ा सा पैसा से। सर मेनी पीपल हैव द डिजायर टू वेंचर, बहुत से इंसान है जो अपना वेंचर चालू करना चाह रहा है इनटू बिजनेस, बट लैक ऑफ सफिशिएंट फंड टू सेटअप शॉप, किंतु शॉप के सेटअप होने के कारण वो नहीं कर पाता है। बट आज का है सर, हम अपना प्रोडक्ट बना के ई कॉमर्स में डाल सकते हैं। तो देखो क्या लिखे, लीजिंग अ फिजिकल स्टोर कैन बी क्वाइट, और सर परचेस करें तो भी हमारा है, और लीज पर ले, भाड़े पर ले, वो भी एक्सपेंसिव है। सर एक तो न्यू मार्केट में भाड़ा दे दो, 1.5 से 2 लाख रुपए दुकान का भाड़ा है, न्यू मार्केट में अगर चले जाओ, कहां से तुम बिजनेस करेंगे। तो सर वही चीज हम बना के कहां डाल सकते हैं, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर। तो सर कहा है, ई कॉमर्स मेक इट इजियर टू फॉर स्टार्टअप टू डू बिजनेस एंड गो। सर ई कॉमर्स का कि ये इजी कर दिया, तुम चाहो तो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। ऐसा बहुत सा बंदा है कि सर उसका इवन कोई दुकान नहीं है, वो कहा कि प्लेटफॉर्म में, कहा ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से बेच रहा, छोटा घर होगा, घर से बना के बेच रहा, समझ में। सर ऑनलाइन पे कहा बहुत ऐसा है कि सर जिसका अपना क्लासरूम नहीं है, वो क्या कर रहा है, घर से बैठ के पढ़ा रहा, उसको क्लासरूम का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्लासरूम खरीदना भी तो टाइम पैसा जाता है, उसका भाड़ा भी तो है। एक एक अच्छा क्लासरूम, 50-100 बच्चे का क्लासरूम लो, नहीं तो सर 40-50 रुपये भाड़ा चल जाता है। समझा पा रहे हम लोग, क्लियर हुआ। तो सर क्या हो गया, 3 नंबर कंप्लीट। चौथा, सर चौथा का कस्टमर रीच। सर कस्टमर रीच का मतलब का, ई कॉमर्स से सर मैक्सिमम कस्टमर तो हम लोग पहुंच सकते हैं, 1000 बताया, इट इज इजियर टू रीच मेनी कस्टमर ऑन द इंटरनेट, आराम से पहुंच जाते हैं, यूजिंग सोशल मीडिया लिंक्स एंड गुड सर्च इंजन, ऑप्टिमाइज द स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन बिजनेस कैन इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड ग्रो इट्स कस्टमर बेस। समझ, इस सर्च इंजन का मतलब समझ। देखना कभी भी तुम किसी प्रोडक्ट को सर्च कर डालो यूट्यूब में या कहीं भी, देखना वो तुम्हारा पीछे कम से कम 7 से 8 दिन नहीं छोड़ेगा। मैंने कोई एक प्रोडक्ट खरीदने वाला मार दो, देखना तुम जब भी यूट्यूब खोलोगे उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। ये कहा हुआ सर्च इंजन तुमको ऑप्टिमाइज कर रहा, तुमको रीड कर रहा वो, है ना। मतलब जितना भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तुम जो भी हटते हो फेसबुक व्हाट्सएप में, वो तुमको रीड कर ले रहा और उसके हिसाब से तुमको सब कुछ पुश करेगा। अगर तुम किसी दिन एक प्रोडक्ट को डाल दो, हर दिन उसके सामने आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हम आराम से क्या करें, कस्टमर को रीच कर पा रहे, वो ऐसा इंजन बना, सर्च इंजन बना देता है। क्लियर है। एंड लास्ट, नेक्स्ट पेज, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। सर इजी है, थोड़ा सा गो थ्रू, इसमें कोई कंसेप्ट, जैसे कंपनी में कंसेप्ट था,
इसमें तो क्लियर है, इसलिए समय लेके नहीं पढ़ा रहे, आगे बढ़ते हैं। सर ई कॉमर्स प्रोवाइड्स मल्टीपल पेमेंट लाइक यूपीआई, कैश डिलीवरी, नेट बैंकिंग, ईएमआई, क्रेडिट। सर आप बाद में पेमेंट कर सकते हो, है कि नहीं है? तो सर ई कॉमर्स के बेसिस पर है, बट पहले ये फैसिलिटी। तो सर ये ई कॉमर्स का क्या हो गया? एडवांटेज हो गया। सर ई कॉमर्स का एडवांटेज का मतलब सर इंटरनेट के थ्रू जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसी का बात करें हम लोग। ई कॉमर्स कुछ नहीं है, जो सर फिजिकल बिजनेस है उसी को इंटरनेट में करे वही हो गया ई कॉमर्स। सर हम अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, ई कॉमर्स हो गया। घर बैठ के जो पढ़ा वही कॉमर्स का एग्जाम्पल हो गया। समझ, आप लोग यहाँ बैठ रहे तो फिजिकल एग्जाम्पल हो गया ये। ऑनलाइन जल्दी कंफर्म करिए सर, क्लियर नहीं यहाँ तक? थोड़ा सा स्पीड करें, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा। ओके सर, अब पढ़ते थोड़ा सा डिसएडवांटेज। क्या पढ़ेंगे सर? 5 तो डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। सर क्यों पढ़ा रहे? थोड़ा 4-5 तो करके पढ़ने से आपका व्यू बन जाएगा। तो अगर आपका ऑप्शन में भी आएगा तो आप समझ के मार सकते हो। बार बार बता रहे, हो सकता है 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो, 3 में 2 ले रहे 1 ले रहे, बाकी मानना ऑल ऑफ दीज है। समझा? और दूसरा पॉइंट देख के भी तुमको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि डिस्कस करें हम लोग। तो आते हैं सर डिसएडवांटेज। 5 तो डिसएडवांटेज में पहला सर डिसएडवांटेज क्या? डिसऑनेस्ट ट्रेडिंग। सर बहुत ऐसा होता है कि वेबसाइट बना लिया, आप परचेज किए, कोई सामान ही नहीं आया। ऑनलाइन ऐसा होता है कि नहीं? सर दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोडक्ट सुटेबिलिटी। कभी कभी कुछ और देखे, घर में आया प्रोडक्ट सुटेबल नहीं है, देखे सर वहां लाल रंग, आते आते वो क्या हो गया? पीला कलर या दूसरा कलर, तो रात रंग। कभी कभी देखते हैं ना हम लोग अलग कलर का दिखाते हैं, पर जब घर में आया अलग कलर, या उसमें सर ऐसा दिखाते हैं इंसान को लगता है कि वो पहनने से अच्छा लगे, पर हम जब पहनते तो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हो जाता है। सर नेक्स्ट क्या बताओ? लैक ऑफ। सर इसमें प्राइवेसी की कमी होता है, हमारा सारा डिटेल उसके पास होता है, फोन एड्रेस, घर का एड्रेस, सब कुछ लगभग चला, बैंक का अकाउंट नंबर। किसमें? अमेजन से अगर तुम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का अकाउंट नंबर भी चाहिए उसके पास। सर हमारा कहा कि घर का एड्रेस हो रहा है, तभी तो तुम्हारा घर में आता है डिलीवरी। सर फोन नंबर, इस सब का मेरा पर्सनल डिटेल है। अगर वो किसी को वही पर्सनल डिटेल जब बेच देता है, लीकेज ऑफ डेटा उसी को बोलते हैं, जो मेरे पास क्या होता है अनसन कॉल आने लगता है, क्या होता है वो लोग डेटा बेचता है। इसलिए डेटा सिक्योरिटी एक्ट भी बनना, क्योंकि हम किसी को दे रहे, वो डेटा किसी को और बेच दे रहा, रोज हमारे पास कॉल आ रहा है, प्राइवेसी को हैंग कर रहा है वो, जबकि हम किसी एक कंपनी को दे रहे, बट प्रॉब्लम क्या है? वो डेटा सब कुछ सेल कर दे रहा। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका लॉस ऑफ। इसमें पर्सनल टच का लॉस है, इमोशनल क्रिएट नहीं होता। जब एक दुकानदार के पास तुम जाते हो, जैसे हम लोग सर पहले जब खरीदते थे, तो एक दुकान अच्छा जींस दे दिया तो सर एक रिलेशन बन गया। बोलते सर जब कोई अच्छा जींस या टी शर्ट आए तो कॉल करिएगा, पहुंच जाते थे। वो एक पर्सनल रिलेशन बनता था और वो जाते थे खरीदने। अभी क्या? ऑनलाइन खरीदो, कौन बेचा, कहाँ बेचा, क्या लेना, सामान आ गया, काम खत्म। तो सर ये पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता है। आगे बढ़ सकते हैं। एंड लास्ट सर, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन गेट। सर कभी कभी इसमें डिले होता है। डिले का जनरली सर हम फिजिकल गुड्स खरीदेंगे, पैसा देंगे, अभी लेके चलाएंगे, बट इसमें तुम खरीदोगे तो कम से कम कुछ समय तो देगा। हाँ देखना, अगर आज ही मांगा तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करता है, और ना तो जनरली तो 4 से 5 दिन लेता ही है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है? थोड़ा सा डिलीवरी होता है। किसके कंपेयर में बोले बात बताओ? फिजिकल। फिजिकल में क्या तुम अभी पैसा दिया, अभी लेके चलाए, बट इसमें क्या होता है? थोड़ा सा डिले होता है। तो 5 डिसएडवांटेज क्लियर हुआ। ये मेजर बात करें, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। सर क्या क्या? डिसऑनेस्ट ट्रेडिंग, प्रोडक्ट सुटेबिलिटी, लैक ऑफ प्राइवेसी, लॉस ऑफ पर्सनल टच, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन गेट डिले। एक बार और, डिसऑनेस्ट ट्रेडिंग, प्रोडक्ट सुटेबिलिटी, लैक ऑफ प्राइवेसी, लॉस ऑफ पर्सनल टच, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन गेट डिले। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े सर, इसका रिटर्न पार्ट देख लेते हैं, ऑलरेडी तो हम समझा चुके हैं सबका। किसी को प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है आप लोग को? सर नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या बताया बताओ? डिसऑनेस्ट ट्रेडिंग। डिसऑनेस्ट ट्रेडिंग में क्या बताया सर? डिसऑनेस्ट ट्रेडिंग होता है बहुत ऐसा है, गलत वेबसाइट बना के क्या सामने को चीटिंग कर लेते हैं, है ना? देखना कभी का कॉल आता है, सबका डिसऑनेस्ट हुआ ना। समटाइम्स फेक वेबसाइट। सर कभी कभी क्या होता है? फेक वेबसाइट बनता है, आर क्रिएटेड बाय डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन एंड दे टेक मनी फ्रॉम द कस्टमर विदाउट मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ। होने लगे सब, होता है कि नहीं? जो शुरू में बहुत ज्यादा होता था, जिसके कारण से सर बहुत इंसान क्या होता, परचेस नहीं करता था। अब नेक्स्ट क्या है सर? प्रोडक्ट सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था पहले। अब इतना ई कॉमर्स डेवलप होने का कारण ये है कि आज बोलो अमेजन बोलो, मंत्रा बोलो, और क्या है सर फ्लिपकार्ट बोलो, और एक तो मेसो बोलो, है ना? है थोड़ा बोलना हमको तो ये नहीं, ये चारों में सर एक तो बहुत अच्छा किया जिसके कारण ई कॉमर्स डेवलप हो। क्या? अगर आपको रिटर्न करना है वो क्वेश्चन नहीं पूछता, एक वर्ड में रिटर्न लेके चल जाता है। इसलिए हम लोग के अंदर ये कॉन्फिडेंस बढ़ा, चलो खरीदते, अब पैसा रिटर्न कर देता है। पर पहले जब शुरुआत में सब आया था ना, रिटर्न नहीं लेता था,
इसके कारण से सब खरीदता नहीं था, बस सामान आ गया हमको अच्छा नहीं लग रहा, बट अभी का अगर सामान आ गया बस तुम खाली रिटर्न कर दो, वो आएगा डिलीवरी लेके चले जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं क्या रीजन। इसके कारण से सिर्फ प्रोडक्ट सुटेबिलिटी का ये डिसएडवांटेज अब थोड़ा सा कम होने लगा। समझा पा रहे क्या बोले, क्लियर हो रहा? पीपल हैव टू रिलाई ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इमेज। सर पीपल का क्या रिलाई का मतलब बिलीव कर लिया इलेक्ट्रॉनिक इमेज पर। इलेक्ट्रॉनिक दिमाग में देख स्मार्ट लगेंगे पहनेंगे तो, है ना, क्या लगेंगे धर्मेंद्र, अब बाद में क्या लगते हैं धर्मेंद्र क्या लगेंगे, हाँ समझ गया तुम लोग। परचेस प्रोडक्ट, जब हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं इमेज में देखकर बिलीव कर लेते हैं, बट समटाइम्स व्हेन प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड, जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है द प्रोडक्ट मे नॉट मैच विद द इलेक्ट्रॉनिक, से इलेक्ट्रॉनिक इमेज के साथ मैच नहीं होता है। उसमें हम देखते थे कि पहनेंगे तो धर्मेंद्र लगेंगे, बाद में क्या लग रहे, फाइनली इट मे नॉट सूट द नीड्स ऑफ, सर कभी कभी क्या होता है बायर को सूट नहीं होता है। द लैक ऑफ टच एंड फील प्रिवेंट पीपल फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग, ये जो लिखिए द लैक ऑफ टच, मतलब जो हम लोग को फाइनली टच मिलना चाहिए, प्रिवेंट होना चाहिए, वो इसमें क्या होता है मिसिंग होता है। जाके हम दुकान में खरीदते तो फाइनली टच करके देख कर ऐसा लगा कर पहनते हैं कि नहीं, वो नहीं कर पाती, ये इसमें कमी है। सुटेबिलिटी का मतलब क्लियर हुआ, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वाला तो थोड़ा बोलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, लैक ऑफ, यह भी बताया सर जब भी हम लोग किसी प्लेटफॉर्म से करते हैं ना सबसे पहले डिटेल ही मांगता है, बताओ एड्रेस क्या, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। देखना अगर आप लोग अमेजन में अगर अपना अकाउंट बनाया सबसे पहले आप सब कुछ डाल दियो, समझ में आ रहा? तो सर मेनी वेबसाइट डू नॉट हैव, है ना, इंक्रिप्शन से इंक्रिप्शन नहीं किया, ये हम लोग आपको बताएंगे इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेशन नेक्स्ट चैप्टर थर्ड सेमेस्टर में आप लोग का आईटी है, वहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर इंक्रिप्शन है, देखना हम लोग का बैंक अकाउंट में जब भी तुम ऑनलाइन को ऊपर में लिखा रहेगा इंक्रिप्टेड और ताला का साइन है, वो कभी भी इधर उधर नहीं कर सकता कोई डॉक्यूमेंट्स, है ना, इसको डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे कहाँ आईटी में। तो सर बहुत सा वेबसाइट है जिसमें इंक्रिप्शन सिक्योर नहीं होता है, ट्रांजेक्शन टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन आइडेंटिटी नहीं हमारा प्रोटेक्ट करता है। सम वेबसाइट इलीगली कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स, कुछ वेबसाइट तो सर इलीगल कलेक्ट करता है, उसका टारगेट ही होता है कि हम डेटा को सेल करेंगे, है ना, ऑन कंज्यूमर विदाउट देयर परमिशन। जैसे सर हम लोगों के पास भी कॉल आता है, अब स्टूडेंट का डेटा लीजिए, इस बार क्लास 12 में इतना स्टूडेंट पास हुआ, तो लोग कहाँ से कलेक्ट किया होगा, कहीं कहीं नहीं इलीगल कलेक्ट किया होगा सबका नंबर। आप लोग अब कभी कभी देखना कहीं कोचिंग से कॉल आ गया, क्यों, क्योंकि वो डेटा खरीदा होगा आप लोग का पास में, तो ऐसे डेटा सेल होता है। लैक ऑफ प्राइवेसी डिकरेज पीपुल टू यूज इंटरनेट फॉर कनेक्टिंग कॉमर्स, यही कमी के कारण, प्राइवेसी की कमी के कारण बहुत आदमी क्या करता है ट्रांजेक्शन नहीं करने मांगते। समझ में आ रहा है सर? नेक्स्ट, लॉस ऑफ पर्सनल टच, बिजनेस इज ऑल अबाउट, सर बिजनेस एक्चुअली रिलेशनशिप पर टिका, जो पहले का हम जितना अच्छा कस्टमर को सर्विस देंगे दूसरा दिन वो आएगा, किंतु इसमें क्या है द बिजनेस मॉडल इरोड का मतलब खत्म करना, ये क्या करता पूरा खत्म कर दिया किस चीज को, द पर्सनल टच बिटवीन कस्टमर एंड बिजनेस ओनर। पर्सनल माने कस्टमर के साथ बिजनेस ओनर का जो रिलेशन बनता था पहले, सर एक ही दुकान में बार बार खाते थे, जैसे हम लोग का पापा एक ही दुकान से रात को आता तो मिठाई लेके चले आए, रिलेशन बन गया, गुजरेंगे तो क्या बोलेगा खरीदो, तो रेगुलर एक बिजनेस में आता है। जैसे देखना हम लोग का एरिया का मोदी दुकान, एक ही दुकान से करते एक पर्सनल रिलेशन हो गया घर का तरह, चाचा हम कल दे देंगे हाँ बाबू, ये होता कि नहीं। आजकल क्या हो गया सर, ऑनलाइन का जमाना आ गया, आजकल क्या होता है सब बिग बास्केट से सामान मंगा ले रहा, पर वह पर्सनल टच नहीं होता है। आगे ना बिग पर्सनल, सर ये भी तो बेच रहा है आजकल ऑनलाइन, क्या फ्लिपकार्ट भी दाल चावल बेचने लगा, बिग बास्केट बेचने लगा, तो सर बहुत आदमी क्या करने लगा ऑनलाइन मंगाने लगा, तो वह पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता है। समझ में आ रहा सबको, आगे बढ़े सर। नेक्स्ट, ऑनलाइन क्लियर है ना, जागते रहो, बीच में जगाते रहेंगे। सर इट टेक्स टाइम बिफोर गुड्स ऑर्डर एंड डिलीवरी, है ना बताया, दिस इनकन्वीनियंस टू कस्टमर, से ज्यादा समय लेता है, यही कस्टमर को थोड़ा सा क्या होता है इनकन्वीनियंस फील करवाता है। आगे बढ़े, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल बिजनेस प्रेमिसेस वेयर द कस्टमर वॉक आउट विद द प्रोडक्ट बाउट, सर खरीदते समय लेके वो चलाता है फिजिकल, यही थोड़ा सा डिफरेंस है किसके साथ, फिजिकल के साथ ई कॉमर्स का। तो सर ये जो डीले का बात करें किसके कंपेयर करें, फिजिकल, आप खरीदिएगा लेके घर चले जाइएगा। समझ में आए? तो सर अभी पढ़े ई कॉमर्स का फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सर फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको थोड़ा सा खाली गो थ्रू कर लेना, आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, उतना ज्यादा नहीं सर, ये तो लिखना नहीं आप लोगों को 5 मार्क्स का। बड़े आगे अब आते हैं सर मेन टॉपिक, जहां से ज्यादा करके क्वेश्चन पूछता है, पहला टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा और आएगा ही कहा ई कॉमर्स से,
व्हाट इज दिस कॉमर्स जो बताया उसको 2-3 बार रीड करो, आपको श्योर शॉर्ट है 1 या 2 क्वेश्चन वहां से मिलेगा। अब सर कहां से मिलेगा? टाइप। ठीक है, आते हैं, चलिए समझ में आ रहा सबको, ऑनलाइन क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलिए आते हैं अब टाइप ऑफ ई कॉमर्स। सर क्या? देखो हम लोग में, ठीक से सुनिएगा, बोले जब बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस में 2 बंदा होता है। बिजनेस में क्या होता है? 2 होता है। एक क्या होता है बताओ? एक क्या होता है? सेलर ना होता है, अरे क्या होता है? किसी को प्रॉब्लम? ठीक से सुनिएगा सर, बिजनेस में जनरली 2 इंसान का क्या होता है? फिजिकल बिजनेस में फिजिकली कांटेक्ट करता है, ऑनलाइन में सर फिजिकली कांटेक्ट ना करके ओवर द इंटरनेट कांटेक्ट होता है। एक कौन करता है? सेलर और बायर। इकोनॉमिक्स में पढ़े तो सर सेलर और बायर जब जहां भी किसी भी तरीके से मीट करते हैं उसी को बोलते हैं का मार्केट है ना। इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं ई कॉमर्स मार्केट है, और हम लोग जो अपने एरिया में करते हैं फिजिकल मार्केट है। तो सर सेलर और बायर दोनों को इंटरेक्ट करता है। इसी सेलर को सर नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं बिजनेसमैन। क्या होगा? बिजनेस नहीं बोल सकते। और ये जो बायर है सर, बायर क्या करता है? अल्टीमेटली उस चीज को कंज्यूम करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर। नहीं बोल सकते। और सर ये बिजनेस करने वाला ऐसा सेलर एक ही होगा कि बहुत होगा? बहुत हो सकता है सर। 2 तरह का बिजनेसमैन बहुत हो सकता है कि नहीं सर? कैसे? कुछ बिजनेसमैन होता है जो सामान को प्रोड्यूस करता है, कुछ बिजनेसमैन होता है होलसेलर जो खरीद के रिटेलर को देता है, या खुद होलसेलर होता है, होलसेलर होता है रिटेलर को बेचता है। तो बिजनेस का भी तो बहुत टाइप होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है सर, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। आप लोग को बीएसटी में पढ़ाया था कि नहीं? तो वैसा ही है। तो सर ये मान लेते हैं इसका प्रोड्यूसर है, ये होलसेलर है, या ये होलसेलर रिटेलर है। और कंज्यूमर भी बहुत तरह का हो सकता है कि नहीं? नहीं आ समझ में सर? क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अगर बिजनेस कॉमर्स के साथ रिलेशन हो तो इसको B2C बोलते हैं। B2 से ई कॉमर्स कितने तरह का होता है? B2C, B2B। पहले का बताया बिजनेस से B2C माने बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर। दूसरा सर B2B। अच्छा पहले B2B लिख रहे ताकि आपके लिए बिजी हो। पहले क्या बोले सर? B2 बिजनेस टू बिजनेस, सर बिजनेस टू कंज्यूमर। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचेगा, जैसे सर हम होलसेलर, हम रिटेलर को बेचेंगे, जो हमारे एरिया में जो सामान बेचता है वो रिटेलर होगा, और सर वो खरीद के लाता किससे? होलसेलर से। हाँ बट वो फिजिकली हुआ, किंतु ऐसा बहुत सारे रिटेलर है जो ऑनलाइन परचेस करता है और करके अपने दुकान में बिक्री करता है। तो ये जो हुआ B2B, ये भी तो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल हुआ। और बहुत सा बिजनेसमैन है जो बिजनेस है जो कस्टमर को, कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचता है। जैसे सर हम लोग अमेजन से खरीदते हैं, तो अमेजन से खरीदना है, अमेजन हो गया बिजनेस, हम लोग का हो गया कंज्यूमर, तो B2C। अभी बताएंगे, समझ में आ रहा? तो सर ये हो गया B2B, B2C। B2B उसका C2C, C2C एंड C2B, है ना। तो तीसरा हो गया सर C2C, और चौथा हो गया C2B। ये 4 टाइप का ई कॉमर्स होता है। से कितने तरह का ई कॉमर्स होता है? ई कॉमर्स देयर आर 4 टाइप ऑफ ई कॉमर्स। पहला B2B, B2C, B2B, B2B, B2B एंड B2C, B2B, B2C, B2B, B2C, उसके बाद C2C, C2B। सब समझाएंगे, पहले याद हो रहा तो आपसे हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, है ना। तो B2B का क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड C2B का मतलब कंज्यूमर टू। और इस सब का होगा ओवर द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। अगर फिजिकल हो तो सर ई कॉमर्स में नहीं आएगा। हम बार बता रहे जो भी फिजिकली काम करते हैं वो इंटरनेट से कर दिए तो ई कॉमर्स हो गया। क्लियर हो रहा? व्यू बनना आप लोग का। तो सर अभी कितना पढ़ेंगे? 4 नाम क्लियर हुआ? याद आएगा कैसे? पहले B2B, B2C, C2C, C2B। तो 4 तरह का ई कॉमर्स है। तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिएगा, ऑनलाइन जागते रहो, ठीक है। तो सर पहला, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स, जनरली बहुत होता है बट सब मेजर क्या है सर? 4। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। बोले यहां तक किसी को प्रॉब्लम? सर अब करेंगे B2B का बात। तो B2B में क्या होगा सर? बेचने वाला भी, यहाँ बायर सेलर का बात करेंगे, बट यहाँ याद रखना सेलर कौन होगा? बिजनेसमैन। और बायर भी कौन होगा? बिजनेसमैन। तभी ना B2B हुआ। हाँ उसमें से एक बिजनेसमैन का होगा सेलर बनेगा, एक बिजनेसमैन का होगा बायर।
सर कैसे? मान लो हम होलसेलर है और सामने वाला रिटेलर है, तो वो भी बिजनेसमैन, हम भी बिजनेसमैन है, बट हम दोनों के बीच जब ट्रांजेक्शन होगा तो हम सेलर, वो बायर, और वो जब कस्टमर को बेचेगा तो वो सेलर, सामने वाला बायर। तो अभी क्या करें, दो बिजनेसमैन का बात करें B2B में, समझ में आ रहा है? जैसे सर इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट क्या करता है, प्लेटफॉर्म है, उसमें बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर अपना प्रोडक्ट डालता है, बिजनेसमैन वहां से खरीदता है। जैसे सर यहाँ का फिजिकल बात करें, मेट्रो जो मुकुंदपुर में है ना, वहां कहा तो बिजनेसमैन वहां से सामान खरीदता है, अपना दुकान बेचता है। तो जब दुकानदार वहां खरीदने गया तो सर वो भी बिजनेसमैन है, हम लोग को ढुकने नहीं देगा। सर वहां कहा था ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, आपने सुना कभी मेट्रो का? नहीं। अगर कभी रूबी के पास जाओ, वहां से कुछ दूरी पर मुकुंदपुर वहीं एक मेट्रो है, वो बहुत बड़ा है में है, वहाँ बिजनेसमैन का ट्रेड लाइसेंस होगा, ढुकोगे सब सस्ता मिलता है। इसलिए बहुत आदमी क्या करता पता है, अपना जान पहचान का ट्रेड लाइसेंस लेके चल जाता है, खरीद के ले आता है जब शादी ब्याह होगा। बात तो क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देते आगे समझाते, किसी को प्रॉब्लम? तो सर बात करते B2B का, ये चारों पढ़ेंगे, एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर ई गवर्नेंस करेंगे तो चैप्टर लगभग खत्म। इस चार्टों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इस चार्टों में से दो तो बड़ा है जहां से क्वेश्चन पूछता ही है, B2B B2C। क्या बोले? B2B B2C से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ही पूछेगा। पहले सर बिजनेस टू, अच्छा रिपीट हो गया, ये हेडिंग नहीं होगा, कहा होगा बिजनेस टू बिजनेस, ऊपर में क्या हेडिंग देगा बताओ, बिजनेस टू बिजनेस, B2। सर B2B का मतलब सर ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो एक बंदा को सेलर होना चाहिए, एक बंदा को सेलर होना चाहिए, है कि नहीं, और एक को बायर होना चाहिए। अब स्टूडेंट को क्या कंफ्यूज होता पता है, इस बायर को अपने आप को समझ लेता है, नहीं सर यहाँ सेलर भी बिजनेसमैन है और यहाँ बायर भी बिजनेसमैन है। सर किसका बात कर रहे हैं? सर आप लोग तो इतना जानते हैं होलसेलर रिटेलर होता ही है, तो होलसेलर है रिटेलर है, बट ये काम क्या होगा, फिजिकली ना करके क्या होगा, इंटरनेट होगा। जैसे हमारे एरिया का जितना भी दुकान है, स्टेशनरी शॉप या ग्रोसरी शॉप, वो लोग क्या करता है सर, सियालदा मार्केट से खरीद के लाता है, वो लोग होलसेलर है, बड़ा बाजार से खरीद के लाता है। पर ये फिजिकल का एग्जाम्पल बोल रहे हैं, अभी सर ऑनलाइन का एग्जाम्पल देंगे तो उसमें क्या होगा, B2B ना, वो लोग का ट्रांजेक्शन हो रहा है, यही काम जब ऑनलाइन हो जाएगा तो सर ई कॉमर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी 3-4 नाम बताएंगे अभी, जिसमें से इंडिया बताया, मार्ट। आगे बढ़े तो सर इसमें क्या होता है, देखो काली के B2B इज अ काइंड ऑफ सर ई कॉमर्स का एग्जाम्पल। ई कॉमर्स का मतलब सर फिजिकल बिजनेस को इंटरनेट में करे, ओवर द इंटरनेट करेगा। सर क्या है, इट मींस वन बिजनेसमैन बाय द सर्विस या गुड्स खरीदेगा, या सर किससे खरीदेगा, अनदर बिजनेसमैन। तो एक तरह से ये किसका रोल प्ले करेगा, बायर का, और ये किसका रोल प्ले कर रहा, सॉरी ये रोल प्ले खरीदेगा तो बायर का ही, सेलर का। एंड सेल द फाइनल प्रोडक्ट, खरीदने के बाद फिर उस प्रोडक्ट को बेच देगा किसको, कंज्यूमर को। तो इसका मतलब ये जो खरीद परचेस हुआ ये B2B हो रहा कि नहीं, और जब इसको बेचेगा B2C। अभी B2B का बात करें, समझ में आ रहा? सर नेक्स्ट, जैसे अलीबाबा बहुत फेमस है सर, अलीबाबा जो वेबसाइट है, जैसे आप लोग एक्चुअली बिजनेस नहीं जानते हो इसलिए अमेजन जानते हो, तो अमेजन B2C का एग्जांपल है, और Amazon.India का है B2B का एग्जांपल है, जो कि यहाँ लिखा है Amazon Business.in। इसमें क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस परचेस होता है। तो अलीबाबा जाके वेबसाइट में मारोगे सर, उसमें क्या तुम खरीद नहीं सकते, कौन खरीदे, बिजनेस लमसम में खरीदना पड़ेगा। जैसे अमेजन से कहा एक शर्ट खरीद लिए, इसमें नहीं समझ सकते, लमसम में देगा आप लोग को। बात तो समझ, इसके लिए ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए इस वेबसाइट यूज करने के लिए। जैसे अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, Amazon.Business.in, इंडस्ट्री वेग। सर यही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछिए बताओ अलीबाबा किसका एग्जाम्पल है, या B2B का एग्जाम्पल बताओ, आप एग्जाम्पल रट लो, डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो याद हो गया, बिजनेस से बिजनेस। अगर बोले B2B का मतलब का याद है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से क्या करता है, परचेस सेल करता है। मेन क्या पता है, एग्जांपल। और आप लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहा, क्योंकि आपको ई कॉमर्स के बारे में जानकारी हो, क्योंकि आप लोग मॉडर्न सिटी में रखते हो, गांव वाले लोग को लिए टफ है, किंतु आप सिटी में रखते हो, जानकार होना चाहिए। तो अलीबाबा का ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे सर अमेजन में B2C मिलता है, यहाँ का तो बिजनेस टू बिजनेस मिलता है। और यहाँ से कौन परचेस करता है, इंडिया मार्ट से, सर ट्रेड यूनियन से, ये का तो एग्जाम्पल याद कर लेना। सर क्या कहा, अलीबाबा, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, Amazon बिजनेस। सर Amazon.Business.in बोले, Amazon नहीं बोले जो हम लोग बोल रहे, ये Amazon.Business.in एंड इंडस्ट्री बाय। बोलो किसी को प्रॉब्लम, एग्जांपल याद होगा? सर एक बार एग्जांपल मेरे साथ बोलिएगा, एग्जांपल हर सर एक तो क्वेश्चन है, ईयर का क्वेश्चन देखोगे। सर क्या, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड यूनियन, Amazon.Business.in, इंडस्ट्री बाय। सर और एक बार, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, Amazon.Business.in, इंडस्ट्री बाय। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़े सर नेक्स्ट, जनरली इसमें क्या का बिजनेस होता है, मेजर एक्टिविटी इन B2B। सर इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस,
बड़ा बड़ा कंपनी से सैमसंग से क्या होता है, यहाँ का कोई ना कोई रिटेलर खरीद लिया जो बेचेगा। इसी तरह से शॉपिंग एंड वेयर हाउसिंग, मोटर व्हीकल्स, जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, जब जाके देखते शोरूम में 4 पहिया 500 खरीदा है, 500 खरीदा है नहीं सर, वहां से लिखा होगा किससे लिया, होलसेलर से रिटेलर बेचेगा, उसको कमीशन मिलेगा। वो किस में होता है, अगर ई कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू हुआ। पेट्रोकेमिकल, पेपर एंड ऑफिशियल प्रोडक्ट, सर इसको रीड कर लेना। जनरली बोलने मांगा B2B में इस टाइप का एक्टिविटी होता है। सर क्या है पेट्रोकेमिकल का मतलब सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेपर बहुत सारा पेपर का काम होता है, ऑफिस प्रोडक्ट है ये। बट आपको इसमें क्या याद रखना, केवल ये ऐसी बाकी चीज को रीड कर लेना है। और क्या याद रखना सर, B2B में कौन होता है, एक बिजनेसमैन सेलर का रोल प्ले करता है और दूसरा बिजनेसमैन बायर का रोल प्ले करता है। सर एग्जाम्पल बार बताया, अलीबाबा, उसके बाद इंडिया मार्ट, उसके बाद ट्रेड इंडिया, उसके बाद Amazon.business.in एंड लास्ट इंडस्ट्री। इस तरह का एक्टिविटी होता है, बस याद रखना। आगे बढ़ सकते हैं सर, B2B आगे बढ़े। अब B2B भी डिफरेंट टाइप का होता है। B2B भी सर, B2B का टाइप 3 होता है। B2B का टाइप कितना होता है, 3। ठीक से सुनिए। अच्छा बताओ, B2B हम बताया ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कौन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर, इसमें एक सेलर होगा और एक होगा बायर। ये लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली नहीं होगा, ओवर द इंटरनेट होगा। ये लोग दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझ में ठीक से सुनिएगा। ये लोग दोनों को आपस में मीट करवाते हैं, उसी को तो मार्केट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में ये ना पढ़ रहे, जैसे आप लोग जब इकोनॉमिक्स में मार्केट चैप्टर लगता था हम लोग इंटेली मार्केट नहीं, मार्केट में किसी को बोल सकते हैं। अमेजन भी एक मार्केट है जहां बायर और सेलर का करता आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बात तो क्लियर है। अब देखो, इन दोनों को इंटरेक्ट कराने के लिए कभी कभी थर्ड पार्टी होता है, वो एक प्लेटफॉर्म बनाता है जिसमें से इसको भी मौका देता है और इसको भी मौका देता है, दोनों आपस में उसमें इंटरेक्ट करें। जैसे सर अलीबाबा, ये कुछ नहीं दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें से कौन इंटरेक्ट करे, बायर भी और सर। इसका एग्जांपल और इसको बता, उबर। उबर में क्या है, वो प्लेटफॉर्म दिया, गाड़ी किसी और का और हम किसी और है। जो उबर का गाड़ी नहीं है, उधर सर किसी को मौका दिया है और हम लोग चलने वाला भी दिए, बीच में दोनों को क्या करा, प्लेटफॉर्म दे रहा कि नहीं। वैसे ही सर जो अलीबाबा ये सब प्लेटफॉर्म है, ये क्या करा बताओ, सेलर और बायर को क्या करा, प्लेटफॉर्म दे, दोनों आके मीट करे। ये भी बिजनेसमैन, ये भी बिजनेसमैन, समझ में। अच्छा, ये इस बिजनेसमैन को बोल सकते हैं, इस बिजनेसमैन को अभी सप्लायर बोल सकते हैं हम लोग। क्यों सप्लायर बोलेंगे सर, क्योंकि ये सेल करेगा। और इसको बोल सकते हैं बायर, नहीं है, अच्छा तो ये तो बायर है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैंने बायर भी लिख सकते हो, बायर ही है। या परचेसर बोल सकते हैं, कस्टमर बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकते हैं, अभी बायर रख सकते हैं। अब सुनो, जब दोनों को मीट करवाने के लिए कोई थर्ड पार्टी एक प्लेटफॉर्म बनाता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट का मतलब दोनों के बीच में लिंक करवाना है ना। इसको और एक नाम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस। इंडिपेंडेंट क्योंकि ना तो इस पर डिपेंड है ना उस पर डिपेंड, दोनों आपस में मीट करेगा, काम करेगा, हमको कमीशन देगा, दोनों निकल जाएगा। इसलिए इसका क्या नाम है बताओ, इंडिपेंडेंट मार्केट प्लेस। अभी बताएंगे, थोड़ा सा घबराने का, थोड़ा याद करवा दें। तो सर B2B 3 तरह का होता है। पहला क्या हो गया बताओ, इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस। इसी का दूसरा नाम क्या है, इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। सर 2 आदमी को बीच में लिखाता है, तो आपसे इंडिपेंडेंट बोलेगा, थर्ड पार्टी करवाता है, याद रखना। दूसरा, कभी कभी सप्लायर क्या करता है, मान लो थर्ड पार्टी का हेल्प नहीं लेते हैं, थर्ड पार्टी का हेल्प नहीं लेते हैं, क्या करता है, बहुत सारा ऐसा सेलर है, बहुत सारा ऐसा सप्लायर है, वो खुद प्लेटफॉर्म बनाता है और इसमें से अपना प्रोडक्ट को क्या करता है, एडवर्टाइज करता है और बाहर आके मिलता है। खुद अपना बनाएगा, अपना वेबसाइट में देगा, डालेगा। बहुत सारा ऐसा वेबसाइट देखो जिसका अपना खुद का है, हम इतना में बिक्री करेंगे, तो वैसा को बोलते हैं सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। ये भी B2B मिला, बट इसमें सप्लायर खुद अपना बनाया। ऐसा बहुत सा वेबसाइट है जहां बायर क्या करता है, अपना प्लेटफॉर्म बनाता है और अपना डिजायर बताता है, मेरे को इतना ये सामान खरीदना है, तो क्या हो गया, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। समझ में आया। तो सर B2B कितने तरह का होता है बताओ, 3। जहां दोनों कोई नहीं बनाएगा, किसी कॉमन का प्लेटफॉर्म में दोनों मीट करेगा, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ओरिएंटेड। नाम से समझ में आ रहा, इंटरमीडिएट दोनों का लिंक कर रहा है। इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो, एक आता सप्लायर बनाता है और एक आता बायर, तो सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस और
बायर बनाया तो बायर मार्केट ओरिएंटेड प्लेस। नहीं समझ में आया? करें तो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन पूछा भी आप लोग के एग्जाम में, तो याद रखना सर हमारा B2B कितने तरह का होता है? 3। B2B 3 तरह का होता है। आते हैं सर, आते हैं टाइप ऑफ B2B। सर B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो सर पहला टाइप का होता है इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस या इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस। सर अभी हम यहाँ लिखे इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस, आप लोग दोनों याद रखना, इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस। सर दूसरा सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस या बायर ओरिएंटेड, तो सर यहाँ का लिखिए बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। एंड तीसरा सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। बोलो ये तीनों समझ में? अगर आपसे पूछिए बताओ B2B कितने तरह का होता है, बोल सकते हो? सर 3 तरह का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। हाँ या ना? इसको बोल सकते हो और एक नाम क्या? इंटरमीडिएटरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। और तीनों का मतलब समझा दिए। आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखना इसका, एग्जाम्पल पूछिए आप उससे। जैसे B2B का एग्जाम्पल अभी 5-6 याद करवाया, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, Amazon business.in एंड लास्ट इंडस्ट्री। 3-4 बार करने याद हो जाएगा। नहीं समझ में रहा? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब उसी में से कुछ ना कुछ का होगा। सर ये इंडिपेंडेंट ट्रेड का होगा, सर का होगा बायर ओरिएंटेड होगा और सप्लाई। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा? क्लियर है? चलिए ऑनलाइन जागते रहो। क्लियर? हाँ बीच में जो उठा नहीं उठाया समझ सो गया। श्रेयांश सो गए हो क्या? और ऑन करो तुम। सर पहले पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस, इसी का दूसरा नाम क्या बताया? बताओ इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। सर इसमें क्या होता है? इसमें होता है एन इंडिपेंडेंट मार्केट प्लेस में क्या होता है? इज यूजुअली बिजनेस टू, सर ये B2B का एग्जांपल दी तो B2B ऑनलाइन ही है, बट इसमें क्या होता है? सर प्लेटफॉर्म ऑपरेट जो करता है, कौन ऑपरेट करता है? ये बात आप लोग याद रखिएगा। कौन? थर्ड पार्टी विच इज ओपन टू बायर और सेलर पार्टिकुलर इंडस्ट्री। जिसमें क्या होता है बायर ओपन के दोनों के लिए क्या है? ओपन है, आके मिले। और यहाँ का पार्टिकुलर इंडस्ट्री क्यों बोले? सर अगर बायर को मोबाइल खरीदना है और सेलर को, वो ना दोनों मीट करेगा। बायर को मोबाइल खरीदना हो जाके सेलर का गारमेंट्स वाले से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जहां सर बायर सेलर मिलता है किसके? थर्ड पार्टी के थ्रू, उसी को बोलते हैं क्या? इंटरमीडिएटरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। क्लियर हुआ? सर आपको इसमें याद रखना रहेगा थर्ड पार्टी। क्या याद रखना बताओ? थर्ड पार्टी। सर नेक्स्ट, you can access classified ad and request for quotation bids in your industry। जो आपको खरीदना है उसमें आप अपना बोली लगा सकते, कोटेशन दे सकते हैं, है ना? कौन? बायर सेलर आपस में करेगा, खाली वो लोग क्या करे? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़े। सर देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड टू, बट इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ फॉर्म ऑफ पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? जो थर्ड पार्टी है। सेलर भी आएगा, बायर है, तो थर्ड पार्टी को तो कुछ इनकम होना चाहिए। सर एग्जाम्पल में आएगा कंपनी, अच्छा हाँ, एग्जाम्पल ऑफ कंपनी हु परफॉर्म दिस मार्केट, इस तरह का मार्केट कौन? alibaba.com एंड www.ebay.com। ये लोग प्लेटफॉर्म पर, ईबे बहुत फेमस है। सब ये सब क्या है? बिजनेस प्लेटफॉर्म। आप लोग जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट जानते हो, क्यों? क्योंकि तुम कंज्यूमर हो। अब वो बिजनेस तो बहुत ज्यादा तुम इश्यू हो तो इसको जानते हो। जिस दिन तुम बिजनेसमैन बन जाओगे ईबी प्लेटफॉर्म जानोगे। समझ आ पा रहे? अमेजन की तरह खरीदो, वो बिजनेस टू बिजनेस लोग खरीदता है। तो क्या नाम है बता? alibaba.com। ये सब फेमस है जो आपसे पूछेगा। तो अलीबाबा किसका एग्जांपल हो गया बताओ? इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस या इंटरमीडिएटेड ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। आगे बढ़े। सर ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ? सर इसमें क्या याद रखना? अगर बोले 2 बात याद रखना, एक थर्ड पार्टी और दूसरा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। अब आते सर, अच्छा बायर या मिस हुआ है ना, बताया बायर ओरिएंटेड। सर इसमें कुछ नहीं, बायर क्या करता? अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बोल देता हम ये खरीदेंगे, ठीक है? तो क्या लिखे? बायर कंपनी, है ना? बायर कंपनी सर्च इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सर्च करता है जहां सिमिलर सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड कंपेयर देम, जहां वो कंपेयर कर पाए। सर ये क्या है? सो बायर कंपनी मेक्स इट सिंपल बाय ओपनिंग अ बिडिंग साइट। क्या करता है बायर कंपनी? क्या करता है? एक क्या करता है? वेबसाइट बनाता है ताकि वो बीट कर पाए। कैसे बीट? सर हमको ये कंप्यूटर इतना चाहिए, तो बड़ा बड़ा कंपनी बोलेगा हम आपको दे रहे हैं, मेरा माल बिक्री करिए। जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है ना, जैसे सर हमको HP का लैपटॉप बिक्री करना है, तो हम पूरा कैलकुलेट, जैसे देखोगे आप लोग, जैसे छोटा मोटा देख लो, जैसे मियोमो, तो मियोमो का तुम खोल लोगे? मियोमो यहाँ का कोई ना कोई एजेंसी लेके बैठा हुआ है, उससे परमिशन लेना पड़ेगा।
तो ऐसे ही सर ईस्टर्न जोन में सेल्टन कलकत्ता, साउथ कलकत्ता, ऐसा कोई ना कोई डीलरशिप ले लिया। तो अब वो बोला कि बड़ा कंपनी के साथ कांटेक्ट करता है, हम आपका प्रोडक्ट बिक्री करेंगे। तो सब क्या करते हैं, उसको ऑफर करता है, मेरा माल बिक्री कर दीजिए, मेरा माल बिक्री कर दीजिए। समझा? तो किसका एग्जाम्पल क्या बताओ? सप्लायर बायर टू, हम यहाँ बायर है, हम आपको ऑफर करें कि वोट बताइए हमको आप कितना में दीजिए, तब हम आपको बिक्री कर देंगे माल। समझ में नहीं आ रहा? सर कोल्ड ड्रिंक्स का है, कितना कोल्ड ड्रिंक होता है पता है? पेप्सी है, कोको कोला है। अब हम यहाँ का सेंट्रल कलकत्ता का, मेरा पास सब, सर हम बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा है, मेरे पास सब फैसिलिटी है सर। मेरे पास क्या है, वेयर हाउस भी है, मार्केट कनेक्टिविटी भी है। अब हम सर ऑफर करेंगे उसको, बताइए मेरे को कितना कमीशन दीजिएगा, बिट करिए। हमको कोको कोला अच्छा दिया तो कोको कोला बेचेंगे, पेप्सी दिया तो पेप्सी बिक्री करेंगे। देखना आजकल देखोगे जानबूझ के, जब तुम पानी पीने जाओगे ना तो लोग जानबूझ के ना किनले का वाटर नहीं देगा, क्या लोग का कमीशन कम है। और लोकल पानी क्या करता है सर, 10 रुपया में उसको हो सकता है 2 रुपया 3 रुपया मिले, और किले में 1 रुपया मिलेगा, तो जानबूझ को उठा के तुमको क्या करेगा, लोकल पानी देगा, क्या उसको पैसा ज्यादा दे रहा, 4 रुपया देगा। जैसे आकाश बोला सर 4 रुपया मिलता है और किले में शायद 1 रुपया मिलेगा। कॉमन सेंस, हम श्योर अमाउंट आकाश में से 2 रुपया, तो ऐसे बता रहे कॉमन सेंस, किले में शायद 2 रुपया मिल रहा है और लोकल पानी में 4 रुपया, तो क्या पुशअप कर रहा कि नहीं? ऐसे क्या होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बताओ तुम मेरे को कितना कमीशन दोगे ताकि बेचेंगे, तो लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। आप लोग इससे अवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे। बट समझ में आ रहा है, काबुल मांग रहे, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है। आगे बढ़े सर, क्या बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायर साइट। सर ये बायर साइट का सोल्यूशन कहा जाता है, क्यों? बायर अपने लिए सोल्यूशन बताया कि मेरे को ऐसा कोई मिले जो बेचेंगे, और यहाँ बायर भी बिजनेसमैन है, बार बता रहे। आगे बढ़े, दिस बिजनेस मॉडल इज मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग बिग कॉर्पोरेट। बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट जो होता है सर, ये छोटा मोटा नहीं, हम 10 लोग करें, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट बोलता है, क्योंकि उसका बड़ा बिजनेस है, तो बड़ा बड़ा उसको कांटेक्ट करता है कि मेरा प्रोडक्ट बिक्री करवा दीजिए। तो बिग कॉर्पोरेट विद ग्रेट परचेसिंग, जिसका परचेसिंग पावर, पूरा कोको कोला सर खरीद लिया पूरा 1.5 करोड़ 2 करोड़, हम लोग को नहीं देगा, लोग का परचेस पावर एक बार में बिक्री होता है। एंड हाई वॉल्यूम ऑफ, समझ में? ऐसा बड़ा बिजनेसमैन जो बड़ा मात्रा में खरीदेगा, वॉल्यूम में खरीदेगा, तो इसलिए वो क्या करता है, सामने वाला से कंडीशन रखता है कि पूरा आपका सेंट्रल कलकत्ता में आपका लैपटॉप हम बिक्री करेंगे, तो वो लोग को मिल जाता है बिक्री करने के लिए, कि वो लोग तो घर में जाकर दुकान नहीं बेचेगा, वो 20 वाला बिजनेसमैन को पकड़ता है, जो एक तरह से बोल सकते हैं सर रिटेलर है या होलसेल इंटरमीडिएट है, तो वो अपना बायर बनाते हैं। सर पहले वाला में कौन बनाया था? थर्ड पार्टी। इसमें कौन बना रहा? बायर। आगे बढ़े, जैसे इसका एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक एंड बोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सच मॉडल। अब इस मॉडल से आप इस सब साइट से तो मिले नहीं है, क्योंकि आप लोग बिजनेस नहीं करते, बट आप अमेजन से क्यों मिले? क्योंकि यू आर कंज्यूमर। क्लियर है? आपको क्या करना है, एग्जांपल कर लेना है जनरल इलेक्ट्रिक्स एंड बोइंग। इसमें क्या करता है, ये सब क्या है सर? ये सब क्या है? अपना बायर है जो ऑप्शन दिया है। सर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? सप्लायर। तो सर B2B कितने तरह का होता है? 3। अब आते हैं लास्ट, सप्लायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस। सर क्या है सप्लायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस में? क्या होता है, इज अ मॉडल वेयर नंबर ऑफ सप्लायर सेटअप। अब यह नंबर ऑफ सप्लायर क्या करता है? सेटअप करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाता है टू इस्टेब्लिश अ एफिशिएंट चैनल टू सेल द लार्जेस्ट नंबर ऑफ। सर पहला में कौन बनाता है? थर्ड पार्टी, जिसमें बायर सबमिट करता है। सर दूसरा में कौन बनाता है? बायर बनाता है। और तीसरा में कौन बनाता है? सप्लायर। यही तो बताए थे हम लोग को। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ दिस मॉडल आर डेल, इंटरनेट, सिस्को आर एंड आईबीएम। इंटरनेट एंड सिस्को एक साथ पढ़ लेना, डेल। ये सबका किसका एग्जांपल है? सप्लायर। तो क्या पढ़ेंगे बताओ? डेल, इंटेल एंड सिस्को, है ना, यहाँ मिस हुआ, आप इसको कॉमा करके डालना, इंटेल, सिस्को एंड आईबीएम, चार। बोलो क्या बोलो? समझ में आया? ये सब वेबसाइट है जहां क्या करता है, ये लोग वेबसाइट बनाकर अपना प्रोडक्ट छोड़ा हुआ है, ये लोग अपना वेबसाइट है, जिसमें से जिसको लगेगा अपना खरीदेगा। वो लोग लिखा हुआ 100 पीस ही खरीदेगा तो हम इतना में देंगे, और आपको लेना लीजिए वहां से। समझ में आ रहा? क्या बोले? आगे बढ़े, तो सर इसी के साथ हम लोग का बिजनेस टू बिजनेस कंप्लीट। तो सर कहा याद है ना, बिजनेस टू बिजनेस में अब पूरा थॉरो में जाकर 3-4 बार करना, कॉपी में लिख लेके याद कर लेना। B2B में बिजनेस टू बिजनेस होता है, उसका एग्जांपल याद करना, 3 तरह का होता है वो याद करना, तीनों का एग्जांपल कर लेना, खत्म। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ रहा? ऑनलाइन, बट कुछ ऑनलाइन गलत कर, ऐसा गलत बात है, वीडियो ऑफ करके क्लास करो तो हम निकाल देंगे, अभी डिस्करेजमेंट होता है। अब आते हैं सर, ये कभी कभी पूछता है B2B का कुछ टेक्नोलॉजी का नाम बताओ। तो जब B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस या किसी भी
ई कॉमर्स में बोलेंगे, ये जनरली लगता है, बट क्यों बता रहे हैं, यहाँ से एक साल फुल फॉर्म पूछा है तो हम सब बता रहे हैं, आपसे हो सकता कुछ और पूछ ले, तो सर क्या क्या टेक्नोलॉजी लगता है, क्या क्या, सबसे पहले तो इंटरनेट लगेगा, अगर इंटरनेट ही नहीं रहा तो कहाँ से कर लोगे, तो आते सर पहले इंटरनेट, उसके बारे में एक लाइन लिखा पढ़ लेना, एनी बिजनेस बिफोर गोइंग टू B2B, कोई बिजनेस अगर B2B ई कॉमर्स कर रहा है तो मस्ट ब्रिंग ऑल इस डिपार्टमेंट एंड ऑफिस विद द सेम नेटवर्क कॉल, सर सेम नेटवर्क में लाना पड़ता है, अभी तो इंटरनेट होगा, सॉरी इंट्रानेट, हम गलती बोले सर, इंटरनेट और अभी पढ़ेंगे एक्स्ट्रानेट, ये पढ़ेंगे हम लोग आईटी में। इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का होता है, जैसे देखो ये हमारा कोचिंग है, यहाँ भी है ऊपर भी है, ये आपस में कनेक्ट कर देंगे नेट से, उसको बोलते हैं इंटरनेट, और बाहर आदमी से कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे एक्स्ट्रानेट। काबिल समझ रहा, आपस बिजनेस में, जो मेरा बिजनेस का बिल्डिंग है उसमें सारा डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड रहेगा, जैसे देखो मेरा वाईफाई से कनेक्ट है, ये रूम है, ऊपर वाला रूम है, दाहिने वाला रूम कनेक्ट है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ इसको क्या बोलेंगे इंटरनेट। सर ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आईटी में, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, इंटरनेट, और जब बाहर से कनेक्ट होंगे क्या होगा, एक्सटर्नेट, ठीक है। तो सबसे पहले B2B करने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट इज डायरेक्टेड नेटवर्क विद इन द, लिखा विद इन द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। अब एक्स्ट्रा दिस इंटरनेट में भी यूज इंटरनेट टू एस्टेब्लिश, ये इंटरनेट बनाने का क्या यूज करना पड़ेगा बताओ, इंटरनेट, तभी तो आपस में कनेक्ट होगा, मतलब आपस में जो नेटवर्क बनता है, इसी को बाद में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, बात इसमें हिसाब हम लोग आईटी में पढ़ाएंगे आपको। बैक एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी हम लोग डेटा डालेंगे बैक एंड में उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बैक एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, टू ब्रिंग ऑल डिपार्टमेंट टुगेदर, सारे डिपार्टमेंट को एक जगह लाने के लिए ऑन द इंटरनेट में, डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सारा डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। सर यही भी पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं DBMS, क्या बोलते बताओ, DB डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सर ये हम लोग का इंटरनेट का एक चैप्टर ही है, वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे कैसे डेटाबेस कंट्रोल होता है, तो उसको रखना पड़ेगा ताकि यूज टू मैनेज द डेटाबेस, ताकि हम लोग पूरा डेटाबेस को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए, विच हेल्प्स इन रनिंग द बिजनेस मस्ट बी, जिससे बिजनेस को चलाने में आसानी से इंटीग्रेट कर पाता है। सर नेक्स्ट अब आते हैं एक्स्ट्रानेट, तो सर इंटरनेट एक्सटर्नेट अभी बताया, इंटरनेट जब हम लोग बिजनेस में आपस में कनेक्टेड हो इंटरनेट, और जब आउटसाइडर से कनेक्ट होते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नेट। तो देखो व्हेन टू और मोर बिजनेस, जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्ट अमंग द देमसेल्फ कंटिन्यूअसली, दे नीड डेडिकेटेड नेटवर्क टू कंडक्ट B2B, दिस इज नोन एज एक्सटर्नेट। मतलब क्या बोला, जब एक या एक से ज्यादा बिजनेसमैन आपस में B2B करेगा तो आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जब उस समय लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं उससे बोलते हैं एक्सटर्नेट, कि बाहर हो गया, हम एक बिजनेसमैन है, तुम आउटसाइडर बिजनेसमैन हो, तो B2B कनेक्ट होगा कि नहीं, तो ही लिखा हुआ देखो टू और मोर बिजनेस, तो सर एक बिजनेस के अंदर जो कनेक्शन होता है वो इंटरनेट हुआ, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस से कनेक्ट होगा तो क्या हो गया, एक्सटर्नेट। कनेक्ट कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली कनेक्ट होना है, ताकि दे नीड डेडिकेट, कनेक्ट होने के लिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क होना चाहिए ताकि B2B ई कॉमर्स चलाए, दिस इज नोन एज एक्सटर्नेट। एक्सटर्नेट यूजेस, ये भी क्या करता, क्या यूज करता बताओ, इंटरनेट यूज करता टू कनेक्ट द डिफरेंट बिजनेस पार्टनर। एक्सटर्नेट इज एट द टाइम गिवन लिमिट्स एक्सेस टू द कंपनी। सर ये जो एक्सटर्नेट है एक लिमिट देता है ताकि वो बाहर वाला यूज कर पाए, जैसे सर हम लोग का यहाँ का जितना भी लैपटॉप कनेक्ट है सब मेरा से कनेक्ट है, ये हो गया इंटरनेट, इंटरनेट का एग्जांपल। बट इसी से जब हम लोग आउटसाइड में कनेक्ट करेंगे अमेजन से, तो हम क्या करेंगे, कुछ देर उसको एक्सेस देंगे, जब मेरा काम खत्म डिस्कनेक्ट करके निकल आएंगे। तो सर एक्सटर्नेट में क्या होता है, एक लिमिटेड परमिशन तक हम लोग रहेंगे, सर हम निकल आए, तो हम जैसे अमेजन से कनेक्ट होते हैं तो किससे कनेक्ट होते हैं, एक्सटर्नेट से, उसका भी नेटवर्क है मेरा भी नेट, तभी तो कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये सब थोड़ा सा और डिटेल में पूरा हम डायग्राम के साथ पिक्चर के साथ हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, आईटी में, क्लियर है, आप लोग याद रखना। एंड लास्ट वाले ही एग्जाम में आया था, लास्ट वाला क्या आया था बताओ, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटेलिजेंस, आप लोग से पूछा था, बता EDI का फुल फॉर्म क्या, तो ये जो पोर्शन नहीं पढ़ा हो तो उस पर एग्जाम नहीं दे पाया। और याद रखना ई कॉमर्स आने के पहले ये टेक्नोलॉजी पहले आया था, जिससे कंप्यूटर टू कंप्यूटर हम लोग क्या कर सकते थे, केवल डेटा इंटरचेंज कर सकते थे। ई कॉमर्स क्या किया सर, विजुलाइज कर दिया, पहले का ही डेटा इंटरचेंज होता तुमको पता नहीं चलता, मेरा कंप्यूटर से वो कंप्यूटर में किया, और ई कॉमर्स आके सर वो कहा कि विजुअल्स बना दिया, जब जिसमें विजुअल बेसिक एक पढ़ते, जब लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हो पढ़ो और नहीं पढ़ना तुम लोग पढ़ सकते हो सर, बहुत सारा का कंप्यूटर में पार्ट होता है, जैसे C लैंग्वेज है ना, ये सब लैंग्वेज बीच में कोडिंग किया जाता है, और डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए DBMS होता है, और सामने में जो प्रेजेंटेशन जो दिखाई देता फोटो वोटो उसको बोलते हैं विजुअल बेसिक्स, जिससे पूरा एकदम पिक्चर बन जाएगा जितना सजा सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रंट। मतलब जब भी हम लोग को कोई कोडिंग होता है, एक फ्रंट होता है एक बैकएंड होता है, फ्रंट विजुअल्स होता है, बैकएंड कोई ना कोई प्रोग्रामिंग से होता है,
C++, जावा, और उसके बीच में जो डेटा मेंटेन होता है उसको डीबीएमएस बोलते हैं। क्लियर है? तो पहले जो आया था ना, पहले केवल क्या होता था, डेटा इंटरचेंज होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। उस समय एक टेक्नोलॉजी यूज होता था, उसको क्या बोलता था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सर आप लोग से क्या बोला था, ईडीआई का फुल फॉर्म क्या, तो बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा। सर इससे क्या होता है, डेटा इंटरचेंज होता है, और इसका इमर्ज ई कॉमर्स से पहले हुआ है, और आज भी ई कॉमर्स इसी को यूज करता है। क्या इसको यूज करके और थोड़ा सा एडवांस बन गया, तो ई कॉमर्स का इसका एडवांस पार्ट है। याद आएगा सर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थ्रू ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इज इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं अमॉन्ग द कंपनी। द मोस्ट अ मेजर पार्ट ऑफ B2B मॉडल ऑफ ई कॉमर्स इज, दो लिखा है, ई कॉमर्स का अभी भी मेजर पार्ट कौन है, ईडीआई है ना। ईडीआई नहीं रहा तो डेटा को इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो सर ईडीआई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और एक बार ईडीआई का फुल फॉर्म, अगर सर जनरली प्रीवियस ईयर का पेपर रिपीट होता क्वेश्चन, तो रिपीट हुआ तो फुल फॉर्म पूछ लेगा। और सर कितना बताया बताओ, चार्ट तो क्या बताया, टेक्नोलॉजी जनरली ई कॉमर्स करने में यूज होगा। एक इंटरनेट तुम घर में बैठ के जो करो वो, दूसरा डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए इसका नाम क्या, बैकएंड एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्स्ट्रानेट और ईडीआई, ये रहना चाहिए। क्लियर हुआ? जल्दी से देख लीजिए फिर आगे बढ़े। बढ़े आगे सर, आते हैं कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा पढ़ाई और ब्रेक देते फिर पढ़ेंगे आगे। सर अब आते का बिजनेस टू B2C है ना, इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ब्रेक दे देते, फ्रेश होते फिर पढ़ते हैं। क्या बोले, समझ में आ रहा? क्या थ्योरी पार्ट है ना, कंटिन्यू पढ़े तो तुम लोग हाँ थोड़ा सा माथा काम नहीं करता है। तो 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर मिलेंगे, आराम से पढ़ेंगे। इसमें सर करीब करीब 6 एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे। जैसे सर B2B में 3 एग्जाम्पल था टाइप, इसका केवल कितना पढ़ना पड़ा, 6 टाइप पढ़ना पड़ा, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, मिलते 10 मिनट के बाद। ओके, गुड नाइट नहीं बोलना है, ठीक है, चलिए बाय, 10 मिनट बाद 10